everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. बात करें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की breathing and exchange of gases chapter की. Now today we are going to see transport of carbon dioxide. Transport of oxygen हम already देख चुके हैं, miss हुआ है. Click on the link and reach out there. ठीक है. Now transport of gases में अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने जब O2 देखा था यानी ऑक्सीजन, तब हमने देखा था इसके वेरियस फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं. सेम गोस फॉर योर CO2 आल्सो. CO2 में भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे कि पार्शियल प्रेशर मिस हुआ है, यहाँ भी उसके लिंक है. वी आर मेकिंग ऑल द टॉपिक वाइज वीडियोस ऑफ द चैप्टर, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें. चलिए, नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम जानते हैं CO2, ठीक है. Now this also readily binds with hemoglobin. In fact, इसकी जो solubility है वो कहीं ज्यादा है ऑक्सीजन से, 20 to 25 times readily soluble होता है. इसलिए जो इसकी बाइंडिंग है आपके हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा अच्छी होती है. मतलब डिसोसिएशन जो है वो कंपेयर टू ऑक्सीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यानी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है. अच्छा, हीमोग्लोबिन अगेन अगर आपको याद हो, red color pigment present in your RBCs and this is responsible for the transport, ठीक है, for the transport of not only carbon dioxide but also your oxygen. ठीक है, इतना हो गया. अब ये जो एक कंपाउंड बनाता है जिसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. ठीक है, दिस इज द कंपाउंड जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बताता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. बेसिक सी अगर हम बात करें, हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपका 4 ml ऑफ CO2 ड्रॉप करेगा. कहाँ पे? एल्वियोलस पे. ठीक है, हर एक एल्वियोलस में अगर हम ये मान ले कि जो एल्वियोलाई हैं उन तक 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका CO2 कितना होगा? लगभग 4 ml होगा, राइट. तो ये हो गया आपके बेसिक से चीजें. बट अगेन हम लोगों के कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो फैक्टर्स कौन से हैं? ठीक है, फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, एक पहला जो है आपका वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. ठीक है, ये कैसे हैम्पर करता है? अगर आपको याद हो, ठीक है, लेट्स जस्ट हैव यू कैन से कंपैरिजन. अगर मैं करूं कि जैसे ये एल्वियोलस है, ठीक है, और ये आपके टिश्यूज है, ठीक है, एल्वियोलस पे जो आपका PO2 है दैट इज अबाउट 104, राइट. टिश्यूज पे आपका PO2 कितना बचा? इट इज 40, राइट. अब वहीं अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, ये कितना है यहाँ पे? 40, और टिश्यूज पे कितना है आपका? 45. ठीक है, 45. तो यहाँ पे हमें देखने से ये समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल अगर हम देखें, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिएगा. CO2 यहाँ कम है, O2 यहाँ ज्यादा है. पार्शियल प्रेशर क्या इंडिकेट करता है? गैस के द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर, गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. तो यहाँ पे जो बाइंडिंग होगी, ठीक है, बाइंडिंग जो होगी वो किसकी होगी? आपकी O2 की, बिकॉज ऑब्वियसली इसका प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, O2 बाइंड होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगी? टिश्यूज. ये आपकी बाइंडिंग समझने वाली है O2 के लिए. अब यही इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट में टिश्यूज में बाइंडिंग किसकी होगी? जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा. पार्शियल प्रेशर यहाँ किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली आपके CO2 का. बाइंडिंग किसकी होगी? CO2 की. ठीक है, तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ लेके जाएगा इसको? एल्वियोलस पे. अब यहाँ बाइंडिंग हो रही है, तो डिसोसिएशन कहाँ होगा? ऑक्सीजन का कहाँ होगा? टिश्यूज पे. क्या होगा? डिसोसिएशन. और सेम गोज फॉर CO2.
बाइंडिंग आपकी टिश्यूज पे हो रही है, डिसोसिएशन कहाँ होगा? आपके एल्वियोलस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जहां जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां उसकी बाइंडिंग स्ट्रांग होगी, जहां जिसका पार्शियल प्रेशर दोनों में से O2 एंड CO2 में दोनों में जिसका कम होगा उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। सो इस तरीके से इजीली आप याद रख सकते हो। अगर वो आपको टेबल याद है देन यू हैव नो इश्यूज, यू विल हैव नो इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फिर से एक बार देखें, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, अच्छी है कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन क्या है इसका? कंपाउंड का नाम, जो ये हीमोग्लोबिन के साथ बना रही है। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितना देगा आपको? 4 ml ऑफ ब्लड देगा, राइट। एंड लास्टली मेजर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। CO2 का तो खुद का है ही, बट जो इन्फ्लुएंस कर सकता है दैट इज योर O2। ठीक है, ये हो गया कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की जब हमने बात की थी वो भी हम कवर कर लेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जिसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है और बाइंड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ये रिवर्सिबल मैनर में एक्ट करती है। ठीक है, दिस एक्ट्स इन अ रिवर्सिबल मैनर। और ये जो रिवर्सिबल मैनर में एक्ट कर रही है उससे पहले एक चीज ये देख लें, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये ब्लड में आपकी आरबीसीज में प्रेजेंट होगी और साथ ही डिसॉल्व स्टेट में होगी आपके प्लाज्मा में। ठीक है, इन दोनों में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रेडीली अवेलेबल है। ठीक है, तो एक रिएक्शन है जो हमको देखना है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको मिलेंगे बाई कार्बोनेट आयन से पहले वाला कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये कार्बोनिक एसिड पे फिर से आपकी जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करेगी आपको मिलेगा HCO3 यानी बाइकार्बोनेट प्लस आपका हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये जो पूरा रिएक्शन है दिस इज अकरिंग इन योर टिश्यूज। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? अभी ये वाला टिश्यूज में हो रहा है। अच्छा, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप पता लगा सकते हो कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बन रहा है, राइट। अगर मैं आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर याद दिलाऊं तो जब हम O2 की बात कर रहे थे, फैक्टर्स एक क्या था? PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, थर्ड था आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और फोर्थ था आपका टेम्परेचर। ये चार फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके O2 के ट्रांसपोर्ट को। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बन रहा है, बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो कंडीशंस हैं ये सारी आपकी टिश्यूज में बनेंगे। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड, सी जैसे ही वहां पे ऑक्सीजन पहुंचा सबसे पहली चीज हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में, जो यूकैरियोटिक सेल की हम बात करेंगे, वहां पे एक भाई साहब बैठे हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और उन भाई साहब का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जनाब के पास जैसे ही आपका ऑक्सीजन आएगा, ग्लूकोज आएगा, दे विल स्टार्ट कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। बनेगा क्या? जब हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, जब हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमें क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिलता है H2O, एक मिलती है एनर्जी, और उसके साथ एक और चीज मिलती है जो होती है हीट, है ना। ये चार चीजें होती हैं जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया देता है। अब अगर मैं बात करूं फिर से यही फैक्टर्स में देख लो, CO2 यहाँ ज्यादा हो जाती है इसलिए ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है, H2O चलो फॉर द टाइम बिंग ड्रॉप करते हैं, एनर्जी, ठीक है, हीट, हीट ज्यादा हो गई। अब क्योंकि मेरे पास CO2 है, मेरे पास H2O है और
मेरे ब्लड में, आरबीसी और प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये वाला रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस फिलहाल दिस इज अकरिंग इन द टिश्यूज। ये कहाँ हो रहा है? आपके टिश्यूज के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब टिश्यूज के अंदर ये हो रहा है, यहाँ पे मुझे जो मैंने यहाँ बताया CO2 है, H2O है, दोनों मिल गए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने ऐड किया, कार्बोनिक एसिड फर्दर ऐड किया, बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस। ये दोनों ही एक तरीके से हमें जब अभी आप देखोगे आगे के चैप्टर्स और इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो भी, तब आप देखोगे कि ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं हमें। कार्बोनेट आयंस जितने ज्यादा है हमारी बॉडी में, उससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कम करो। ना, अब ये खत्म हो गया टिश्यूज में। अब ये क्या करेगी? दिस विल स्टार्ट एक्टिंग इन अपोजिट मैनर। बट ये कहाँ एक्ट करेगी? ये एक्ट करेगी आपके एल्वियोलस में, और जैसे ही आपके एल्वियोलस में CO2 आया, ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने इससे पिछले वाले में देखा था कि आपके एल्वियोलस में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है बट ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन टिश्यूज में हो रहा है, ऑक्सीजन का बाइंडिंग ऑक्सीजन हो रही है। एल्वियोलस में किसका डिसोसिएशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। तो इसीलिए जैसे ही ये आपके एल्वियोलस में पहुंचा, दिस इज गोइंग टू बी एक्सहेल्ड। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, और इस तरीके से आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो होगा। ठीक है, अगर फिर से एक बार देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कहाँ बन रही है? आपके सेल्स में, आपके टिश्यूज में बन रही है। माइटोकॉन्ड्रिया मेजरली ग्लूकोज को तोड़ रहा है, बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन वाटर है आपके पास, रादर आरबीसी और प्लाज्मा में आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। स्टेप वाइज चलते जाएंगे, आपके पास हाइड्रोजन आयन एंड आपका क्या मिल जाएगा? बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, और ज्यादा ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगी, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन, और टेम्परेचर जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन टेम्परेचर, उतनी ज्यादा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। सो देख रहे हो, एक साइकिल की तरह है जो चलती जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही आपकी ये दोनों बने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाएगा, एल्वियोलस पे जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या PO2 ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर, तो उसकी वजह से इसका डिसोसिएशन होगा ब्लड के साथ, एंड जैसे ये एल्वियोलस में आएगी, इट विल बी एक्सहेल्ड आउट। सो दिस इज हाउ द होल मैकेनिज्म, दिस इज हाउ द होल थिंग फंक्शंस। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये दोनों चीजें याद रहें कि ऑक्सीजन पे इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी तो क्या फॉर्मेशन होगी, और उन पे जब आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा। सो इस तरीके से ये साइकिल्स, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस चलते जाएंगे, विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। व्हेन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम रेस्पिरेशन को मैनेज करते हैं, किस तरीके से रेस्पिरेशन को हम देखते हैं, किस तरीके से अगर हमें लग रहा है कि बॉडी में टॉक्सिसिटी ज्यादा हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, हम क्या करते हैं। पर उसके लिए क्या करना होगा? उस वीडियो का नोटिफिकेशन आए से बेल आइकन प्रेस करना होगा। ठीक है, कीप स्टडीइंग, कीप रीडिंग, सॉल्व क्वेश्चंस, और कुछ अगर मिस आउट हो रहा है जस्ट कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, ताकि हम उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बता सकें। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। आई सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप स्टडीइंग, सॉल्व क्वेश्चंस, टेक केयर, थैंक यू।